सुयश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल छत्तीसगढ़ मध्य पूर्व भारत में सबसे बड़े मेडिकल, सर्जिकल और हेल्थ केयर सेंटर में से एक है। जीवन को छूने की विरासत हमारे दर्शन के 4 स्तंभों अनुभव, उत्कृष्टता, विशेषज्ञता और अनुसंधान से उपजी है। सुयश अस्पताल में हम पूर्वी देखभाल और गर्मजोशी की सदियों पुरानी परंपराओं के साथ असाधारण नैदानिक दर और बेहतर तकनीक को एकजुट करते हैं, क्योंकि हम वास्तव में मानते हैं कि दुनिया हमारा विस्तारित परिवार है जिसे पूरे राज्य के हमारे रोगी गर्मजोशी से पुष्टि कर सकते हैं। सुयश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल छत्तीसगढ़ में एक विश्व स्तरीय एकीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली का निर्माण करने के हमारे दृष्टिकोण का प्रकटीकरण है, जिसमें अनुकंपा रोगी देखभाल के साथ बेहतरीन चिकित्सा कौशल शामिल है। ब्रेन ट्यूमर के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, प्राइमरी और मेटास्टेटिक या सेकेंडरी। प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क के भीतर उत्पन्न होते हैं। वे बिनाइन हो सकते हैं। एक माध्यमिक ब्रेन ट्यूमर, जिसे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब कैंसर कोशिकाएं आपके मस्तिष्क में किसी अन्य अंग, जैसे कि आपके फेफड़े या स्तन में फैल जाती हैं। प्राथमिक ट्यूमर को ग्लियाल और गैर ग्लियल ट्यूमर में वर्गीकृत किया जाता है। ग्लियाल ट्यूमर या ग्लियोमास वे होते हैं जो ग्लियाल कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये कोशिकाएं न्यूरॉन्स को घेरकर और पकड़कर तंत्रिका कोशिकाओं को पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति करके, मृत न्यूरॉन्स को हटाकर और एक दूसरे से न्यूरॉन्स को इंसुलेट करके तंत्रिका तंत्र का समर्थन करती हैं। मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर के लिए यह सबसे आम उपचार है। सर्जन स्वस्थ मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना अधिक से अधिक कैंसर कोशिकाओं को हटा देती है। रक्तस्राव और संक्रमण सर्जरी के 2 संभावित दुष्प्रभाव हैं। बिनाइन ब्रेन ट्यूमर को सर्जरी के जरिए भी हटाया जा सकता है। हमारे साथ आज रायपुर से सुयश हॉस्पिटल के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल अहलूवालिया है, जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर के इलाज, उसके निदान संबंधी संपूर्ण जानकारी दी। तो आइए आज इस खास चर्चा में मिलते हैं प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन राहुल अहलूवालिया से और जानते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। पूरी दुनिया ने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया है। इसी उपलक्ष्य में हम मिलते हैं रायपुर से सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल अहलूवालिया सर से, जानते हैं मस्तिष्क की जटिलताओं और ब्रेन ट्यूमर के बारे में विशेष चर्चा। सर, आसान भाषा में अगर हम जानना चाहें तो ये ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और ट्यूमर मतलब कि गठान। और ये गठान जो है मस्तिष्क में किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, जवान को हो सकती है, बूढ़े उम्र में हो सकती है। तो ये जो गठान है ये मूलतः रूप से 2 तरह की होती है। एक जिसे कैंसर सब समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, कैंसर भी कहा जा सकता है। और एक जो बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो नॉन कैंसरस गठानें होती हैं, वो हो सकती है। देखिए, अभी तक के तो जितना भी विज्ञान ने अपने आप को एडवांस किया है, उसमें आज तक यही समझ में आया है कि बहुत गिने चुने ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनका मूलतः रूप से कारण को पकड़ा गया है। इसमें अधिकतर रूप से जेनेटिक म्यूटेशंस को पाया गया है कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसमें उनको और उनके आगे वाले जो वंश आने वाले होते हैं उनमें ब्रेन ट्यूमर्स होने का रिस्क होता है। किंतु अभी भी आधिकारिक जितने ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनका खूब अच्छे से कोई पर्टिकुलर कारण ढूंढा नहीं जा सका है। सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण किसी व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वो होता है सर दर्द। ऐसा सर दर्द जो सब समय बना रहे, जो दवा खाने से थोड़ा आराम मिले किंतु पूरी तरह ठीक ना हो, या बार बार दवा खानी पड़े। ऐसा सर दर्द जिसको उल्टी होने के बाद आराम मिल जाए, या रात में नींद खुले, उल्टी हो और फिर सर दर्द में आराम मिले। दूसरा, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें सर दर्द नहीं होगा किंतु मरीज को झटके आने लगते हैं, जिसको आप भाषा में, शुद्ध भाषा में मिर्गी का दौरा भी कहते हैं। और ऐसा मिर्गी का दौरा यदि किसी व्यक्ति को आता है जिसमें होश में आने के बाद शरीर का कोई हिस्सा कमजोर महसूस हो या बात करने की क्षमता खराब हो रही हो, तो आपको समझना चाहिए कि मस्तिष्क के अंदर एक ट्यूमर है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसमें
कान में सुनने की क्षमता कमजोर होने लगती है या आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। तो ट्यूमर मस्तिष्क के किस हिस्से में है उस पर निर्भर करता है कि इसके क्या लक्षण आएंगे। किंतु अगर आप मुझसे बोलेंगे संक्षेप में बोलने को तो सरदर्द, उल्टी, कमजोरी आना और मिर्गी के दौरे आना, ये मूलतः रूप से ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं। देखिए, यदि एक डॉक्टर को आप दिखाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि शायद आपके ब्रेन में ट्यूमर है, तो सबसे पहले तो वो आपको एक सीटी स्कैन करने के लिए बोलेगा। सीटी स्कैन 80 से 90% ब्रेन ट्यूमर्स को शुरू में पकड़ लेता है, और यदि उसमें ऐसा कोई लगता है ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस डॉक्टर बना रहा है, तो वो फिर आपको एक कॉन्ट्रास्ट एमआरआई के लिए एडवाइस करेगा, जिससे आप पूर्ण रूप से डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये ट्यूमर किस जगह पे है और इस ट्यूमर को हम कैंसर समझें या बिनाइन गठान समझें। देखिए, ब्रेन में क्योंकि जगह ज्यादा नहीं रहती है, इसलिए प्राइमरीली तो हर ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेट करके निकालना ही जरूरी होता है, क्योंकि मस्तिष्क चारों तरफ हड्डियों से घिरा है। अंदर यदि कुछ भी नया आएगा तो वहां पे जगह बनेगी, दबाव बनेगा, तकलीफ होगी। इसलिए ब्रेन ट्यूमर्स में प्राइमरी जो उपचार की पद्धति है वो ऑपरेशन है। हालांकि क्योंकि मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, तो आज की डेट में कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनकी साइज यदि 3 सेंटीमीटर से कम होती है, तो इन ट्यूमर्स को एक नवीनतम टेक्निक है जिसे हम कहते हैं गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, इसे कुछ लोग साइबर नाइफ भी कहते हैं। इस तकनीक से इन ट्यूमर्स को पूरी तरीके से बिना किसी ऑपरेशन के खत्म किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो तो ये है कि अपने आप को एक तो खान पान अच्छा रखें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज न्यूरोलॉजी की सारी बीमारियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि B12 की डेफिशिएंसी, B6 की डेफिशिएंसी। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन बंद करना आवश्यक हो जाता है। और यदि आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा है, तो रेडिएशन अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि रेडिएशन एक प्रूवन कारण है जिससे ब्रेन ट्यूमर्स बनते हैं। जी, मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से घबराना नहीं है। ब्रेन ट्यूमर आज की डेट में यदि सही समय में पकड़ लिए जाएं तो इनका सशक्त इलाज किया जा सकता है, जिससे आगे जीवन व्यतीत करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। इन ट्यूमर्स का ऑपरेशन अब सफल होता है और बहुत ही कारगर रूप से इन ऑपरेशंस को किया जा सकता है आधुनिक तकनीकों से। और यदि आपको, भगवान ना करे, परंतु यदि आपको ब्रेन का कैंसर भी होता है, तो उसके बाद अगर आप उसका ठीक से रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कराते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जीवन आराम से निरोग रूप से निकल सकेगा। सर, अगर हम सुयश हॉस्पिटल की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड किन किन प्रकार की सुविधाएं सुयश हॉस्पिटल में उपलब्ध है? ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस से लेके पूरे इलाज, सर्जरी और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इस सब की सुविधा सुयश हॉस्पिटल में आज की डेट में उपलब्ध है। यहाँ पे हमारे पास आधुनिक सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, जिससे हम ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑपरेशन थिएटर है वो एक फुल्ली मॉड्यूलर ओटी है, जिसमें हमारे पास एक वेल इक्विप्ड मॉडर्न माइक्रोस्कोप है जो हमने विदेश से इंपोर्ट कराया है, और उसके साथ हम ब्रेन ट्यूमर्स को सफल तरीके से निकाल भी पाते हैं। इसके अलावा हमारे अस्पताल में मेडिकल अपना रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध है और ऑन्कोलॉजिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके जरिए आप पेशेंट को बाद में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की सुविधा हम उपलब्ध करा के दे पाते हैं। मस्तिष्क से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए यदि कोई मरीज हमसे संपर्क करना चाहता है, सुयश हॉस्पिटल आना चाहता है, तो नीचे दिए गए एड्रेस पे आके हमसे मिल सकता है और नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकता है।